हेलो फ्रेंड्स। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए, बढ़िया तो हम भी हैं और ज्यादा बढ़िया तब से हो गए हैं। अभी अभी हमारे पति देव है ना, हमको बता के गए हैं कि हमारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। और गिफ्ट में हमें मिलने वाली हीरो की अंगूठी। और हीरा औरतों का क्या होता है? बेस्ट 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 फ्रेंड। वो के लिए हम पति को भी कहीं भेज सकते हैं। तो हम सोचे कि चलो एक काम करते हैं। हीरा वाकई बेस्ट फ्रेंड होता है या नहीं? वो के लिए हम मनीषा जी को बुला लेते हैं और उनसे ढेर सारी बात करते हैं। मनीषा जी, साज वो बेटे आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। देखिए, अभी हाल ही में आप नजर आ रही हैं एक बढ़िया से तनिष्क के हीरो के एड में। मतलब जानना चाहेंगे क्या वाकई जो हीरा होता है, डायमंड, वो बेस्ट फ्रेंड होता है? जी बिल्कुल होता है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे। अगर आपको बोला जाए हीरो का कुछ खरीदिए, तो सबसे पहले गहनों में हीरे का क्या चीज आप खरीदना पसंद करेंगे? आ इयररिंग्स, क्योंकि मुझे मैं वैसे ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। अगर पहनूं तो शायद इयररिंग्स। अरे वाह। तो ये बताइए, अब तक आपका कलेक्शन कितना हो गया है इयररिंग्स में, स्पेशली डायमंड्स में? आ मेरी माँ पहनती हैं ज्यादा ज्वेलरी, मैं कम पहनती हूँ, लेकिन है कुछ। अरे वाह। अच्छा, जानना चाहेंगे, अभी देखिए आपका कमबैक हुआ है और धमाके से, मतलब आपको लोग पसंद ही कर रहे हैं। मतलब मनीषा कोइराला इज बैक, एक तरफ से देखा जाए, बैंग। तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिलती है ये जानकर कि दर्शक जो हैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले प्यार किया करते थे। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दर्शकों का, मेरे फैंस का, मेरे फिल्म इंडस्ट्री का, कि इतना सारा प्यार मुझे अभी भी मिल रहा है। और मुझे लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ, जो कि अ, इतने सालों तक मेरे इंडस्ट्री में आए हुए कम से कम 30 साल हो गए हैं। तो उस सो आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स वंडरफुल। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक तरफ से देखा जाए ना, अगर उम्र की बात करें, तो जब से हम्म। हम पैदा होते हैं तब से लेकर 30 तारीख, मतलब 30 तारीख मेच्योरिटी बोलते हैं। और 30 तारीख के बाद एक अलग ही मतलब 30 साल के बाद जब हो जाते हैं, उसके बाद एक अलग ही जिंदगी होती है। कहते हैं हम्म। वो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा होता है। और हम्म। करियर में आपको 30 साल हो गए, एक तरफ से देखा जाए अब आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लम्हा है, क्यों? मुझे लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है मेरे लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आपने इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं, फिर अचानक कहते हैं ना कि आप नजर नहीं आई। और फिर जब आई, तो एक होता है ना कि वापसी करना, हम्म। एक डर कि अब हम वापस आ रहे हैं, दर्शक उसी तरह हमें पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। वो जो डर है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे मनीषा जी। जब आप वापसी कर रही थी, तो हम्म। उस समय का जो डर था वो आपके दिल को, आपके मन को किस तरह, मतलब लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था, और किस तरह आप अपने आप से लड़ रही थी? देखिए, बहुत बहुत मुझे लगता है कि जो सेकेंड इनिंग्स होते हैं किसी की भी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एक बार जो जब हम लोग जवान होते हैं तो उसमें बहुत जोश रहता है, और एक फ्लो होता है उसमें। लेकिन जब हम वापस कई साल बाद किसी काम को वापस करना शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत ही क्या कहते हैं, नर्वसनेस होता है। लेकिन बहुत ही अपना, मैंने तो इसमें जी जान लुटा दिया, मैंने बहुत मेहनत किया, और समझने की कोशिश की कि अभी दर्शकों को कैसा काम पसंद आता है, क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो काफी स्टडी भी करना पड़ा। तो और मुझे लगा कि ये सेकंड इनिंग्स मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं एक हेल्थ क्राइसिस से बाहर निकल के ये भी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि हेल्थ क्राइसिस डिफाइन नहीं होता है। हम लोग खुद अपने, हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम उसके ऊपर उठ के, कोई भी परेशानी से ऊपर उठ के, अपने काम में जी जान लगा के, पूरा फोकस दे के हम वापस अ, उसमें सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब एकदम सही कही। देखिए, आपने ना इसमें दो तीन चीजें कही, और हमें लगता है कि हम उन्हीं मुद्दों पे ही बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे दर्शकों की। देखिए, समय समय पर पिक्चरों की कहानियां भी बदली। और जी। कहते हैं ना कि एक समय होता है, एक प्रकार की ही पिक्चरें चलती हैं। अब हम्म। का जो दौर है, आपने हम्म। जैसे स्टडी किया होगा, दर्शकों में बहुत चेंजेस आए हैं। और बिल्कुल। दर्शक
रियलिटी चाहते हैं। पहले तो वही अमीर बाप की लड़की गरीब बाप का बेटा, या गरीब बाप का बेटा अमीर बाप की लड़की, मतलब यही कहानियां चलती थी, और अल्टीमेटली दोनों प्यार करने वाले मिल जाते। लेकिन अब रियलिटी, तो ये करेक्ट। बताना चाहेंगे, मतलब जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जितना पढ़ा, आपने क्या क्या जाना दर्शकों के बारे में, और अब आप क्या क्या स्पेशली दर्शकों को सामने मतलब लेकर आएंगे उनके लिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो जैसा आपने कहा ना वैसा एग्जैक्टली है। क्योंकि अभी रियलिज्म, रियलिटी और जो एकदम जो जिंदगी से जुड़ी हुई हो, वो दर्शकों को पसंद है। और एक जमाने में जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, वहां पे कुछ एक बॉक्स छोटा सा कन्फाइंड था, ब्लैक एंड वाइट ही होते थे, हीरो और विलन ही होते थे। अभी ये सब ग्रे जोन भी होता है, काफी रियलिज्म भी आती है। और मुझे लगता है दर्शकों को, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी के वजह से वर्ल्ड सिनेमा मिलता है ना, तो इंडियन सिनेमा अभी जो बनती है वो वर्ल्ड देखती है। इट्स अराउंड द ग्लोब, इट्स पॉपुलर, इट्स फेमस अराउंड द ग्लोब। तो और उसी स्तर का काम भी हो रहा है, उसी स्तर की कहानियां बताई जा रही हैं। और ये भी मैंने देखा है कि जो जमीन से जुड़ी हुई कहानियां हैं वो काफी पसंद आती लोगों को। और बिल्कुल। कुछ भी हो, अगर मिस्ट्री हो, अगर आपको रोमांस भी दिखाना हो, तो हाँ, आई मीन अभी जो रियलिज्म का टाइम है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए जैसे कि पहले पिक्चरें थी, तो उनमें या तो जो कैरेक्टर है वो तो या ब्लैक होता है या तो व्हाइट होता है। ब्लैक होता है अल्टीमेटली वो व्हाइट में बदल जाता है, और जो व्हाइट होता है वो ब्लैक में बदल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखा जाए, हर इंसान के अंदर सारे रंग मौजूद होते हैं। नफरत जी। का भी रंग बोल दीजिए, डॉन का भी रंग बोल दीजिए, विलन का रंग, हम्म। हीरोइन का रंग, हीरो का रंग। तो आप करेक्ट। में मतलब अब मतलब आप तैयार हैं सारे रंग दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी जो हीरा मंडी किया उसमें भी काफी शेड्स थे और काफी डेप्थ था और काफी लेयर्ड कैरेक्टर था। हालांकि नेगेटिव है फिर भी प्रोटैगनिस्ट है। तो अभी मैं तो चैलेंजिंग रोल चाहती हूँ। मैं ऐसा रोल चाहूंगी जिसमें मैं मुझे कहीं मनीषा कोइराला नजर ना आए, बल्कि वो किरदार ही नजर आए। तो मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ। अच्छा देखिए, हर एक कलाकार का ना ड्रीम रोल होता है, और आपने मतलब भगवान की दया से इतने बढ़िया बढ़िया रोल किए हैं। हम आपके मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके किरदारों का एक एक जो कहते हैं ना पोस्टर हमारी नजरों के सामने आ रहा है। तो अब आपका ड्रीम रोल क्या है? मेरा एक एक किस्म का रोल है ही नहीं, एक किस्म की फिल्म और एक किस्म का किरदार ऐसा नहीं है। मुझे चैलेंजिंग किरदार चाहिए, चैलेंजिंग रोल चाहिए जिसमें जो मैंने पहले कभी किया ना हो, और जो मुझे इतना पुश करे कि मैं अपने अपने कैपेसिटी से कुछ ज्यादा निखर के जाऊं और उस उतना ही ज्यादा मेहनत भी करूं और उसमें पूरा का पूरा मैं अपने आप को डुबो दूं। तो मुझे ऐसा काम चाहिए, ऐसा काम चाहिए जिसमें मैंने कहा ना कि मनीषा कोइराला का म भी दिखना नहीं चाहिए और फील भी नहीं, नजर भी नहीं आना चाहिए। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए पहले की पिक्चरों की बात की जाए, अभी की पिक्चरों की बात की जाए, या सीरीज की बात की जाए, या कहानियों की, मतलब पहले लड़कियां एकदम नाजुक सी कमसिन की कली टाइप की दिखाती हैं, उनको बचाने के लिए हीरो को ही आना पड़ता है। लेकिन अब के दौर की जो पिक्चरें हैं, उनमें हीरोइन किसी हीरो से कम नहीं है, वो भी दे धड़ाका ऊपर उछल उछल के मार रही है, कूद रही है। तो क्या इस तरह का रोल में हमें मतलब मनीषा जी नजर आएंगी कि वो भी एकदम मैं दे तेरी। हाँ, मैंने अभी तक किया नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ करूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही एक एस्पेक्ट है जो एक्शन मैंने किया नहीं अभी। तो शायद कुछ ऐसा मिले जिसमें एक्शन करना पड़े, तो वाह, बहुत मजा आएगा उसमें। देखिए हम है ना आपको वॉरियर के लुक में अभी से ही देखने लग गए हैं कि क्या वॉरियर के लुक में आप नजर आ रहे हैं। हालांकि एक वॉरियर तो आप हैं ही रियल लाइफ में भी। अच्छा चलिए, ये तो कहानियों की बात रही, आगे आने वाले किरदारों की बात रही। जिंदगी का वो लम्हा, कहते हैं हर पूरी जिंदगी में ना एक ऐसा लम्हा होता है जो हमें जिंदगी में हमेशा याद रहता है, हम शुक्रगुजार भी होते हैं, और हम अच्छे और मजबूत बनकर उभरते हैं। आपकी जिंदगी का वो लम्हा, उस लम्हे के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए कैंसर ऐसी हाँ। बीमारी है जिसके बारे में जानते के साथ ही इंसान थोड़ा सा मतलब दुख में डूब जाता है। बीमारी थोड़ी हो, दुख के कारण और बड़ी हो जाती है। हम्म। उस दौरान जब आपको पता चला कि आपको ओवेरियन कैंसर है, तो उस टाइम पे कहते हैं ना वो लम्हा जो एक एक होता है ना, भले ही 5 मिनट का रहा हो,
उस लम्हे के बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे। वो लम्हा कैसे आपने अपने आप को उस लम्हे से निकाला? देखियो, 5 मिनट का नहीं होता है, वो काफी लंबा होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ऐसा लोग से काफी 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 परेशानी होती है खुद को, और खुद के आसपास और परिवार और मित्र सारे लोगों को काफी परेशानी होती है। उनका दुख बिल्कुल। देख के खुद को ग्लानि होती है कि मेरे कारण से उनको दुख हो रहा है। तो ये जो फेज होता है, और मृत्यु का भय, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा भय रहता है। अम, तो ये कैंसर से सबसे जुड़ी हुई है, और काफी लंबे अरसे तक, काफी लंबे समय तक, और कभी कभार अभी भी एहसास होता है। लेकिन उसको मैंने सीख लिया है, उस भय को, उस पीड़ा को, उस दर्द को पीछे रखना, और जो पॉजिटिव एंगल है उसमें फोकस करना। तो आई मीन, क्या कहूँ इससे ज्यादा मैं आपको, कि चैलेंजिंग फेज रहता है। लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा एंगल क्या है कि कोई भी दुख में, कोई भी स्ट्रगल में, कोई भी पेन में, अगर इंसान उसमें उसमें डूब तो जाता ही है, लेकिन डूबने के बाद वो क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। तो हम्म। एक छोटा सा भी पल आ जाए, होप में आप फोकस हो जाते हैं, और उसमें ही आप ढूंढना शुरू करते हैं, और कोशिश रहता है कि बस जिंदगी बच जाए, और हेल्थ वापस आ जाए, और जो मैं इतना दुख सबको दे रही हूँ वो कम हो जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे फीलिंग से हमको गुजरना पड़ता है। देखिए, आपसे बात की हमें, मतलब लोगों से हम बात किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं, लेकिन उनसे सिर्फ हमें ये लगा था कि लोग पहले अपने दुख के बारे में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे बातें करके लगा कि आप पहले दूसरों के दुखों को कम करने के लिए अपने आप को हेल्दी रखना चाहती थी। मतलब पहले आपने दूसरों के बारे में सोचा, वाकई बहुत बढ़िया सोच है। अच्छा, उन औरतों के लिए क्या कहेंगी जो आज भी गाँव में है, उन तक हम्म। वो चिकित्सा नहीं पहुंच पा रही है, या उन तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही कि इस प्रकार की बीमारी भी होती है? तो और जब उनको पता भी चलता है तो जाहिर सी बात है वो इतनी मजबूत बन के नहीं उभरती हैं, परेशानी में डूब जाती हैं, वो बीमारी बड़ी हो जाती है उनकी। तो हम्म। उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम्म। आप क्या करेंगे हमारे जरिए? देखिए, हम तो क्या कहना चाहेंगे, पहला तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हमको कॉन्टिन्यूसली करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए कि, और ये एक भ्रम है कि कैंसर है तो इमिडिएटली आपको मरना ही है। क्योंकि काफी, अब मैंने देखे, मेरे खाली मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो सही समय में अपना चिकित्सा करवा लेते हैं, अपना जांच करा लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो जिंदगी बच जाती है। और यही बिल्कुल। नहीं, आप अपना हेल्थ पूरा अपना कंट्रोल में ले सकते हैं, और अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और आप पहले से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो लेकिन जांच कराना जरूरी है। डरना क्या है कि काफी भ्रम लोग फैला देते हैं, और भ्रम कैसे कैसे मैं मिली हूँ कि काफी गांव में, कभी कहीं जगह, कि लोग को लगता है कैंसर, जो कैंसर पीड़ित बच्चा है, या कोई औरत है, या आदमी, इंसान है, तो वो छूने से भी कैंसर हो जाएगा, तो वो लोग उसको एकदम मदद करने की जगह उनको दूर ही कर देते हैं, उनसे दूर भागते हैं। मुझे लगता है सोसाइटी में इतना कंपैशन होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और कैंसर ऐसा छूत की तरह थोड़ी होता है कि छूने से ही आपको कुछ बिल्कुल। हो जाए। तो हम हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश होना चाहिए, और दूसरों की मदद करनी चाहिए जितनी अपनी कैपेसिटी हो। और जो कैंसर से पीड़ित है कोई भी फैमिली, उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप हार ना माने, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे अच्छे अस्पतालों में जाएं, और अपना चिकित्सा करवाइए, और अच्छे अच्छे जो भी डॉक्टर कहते हैं उनकी बात सुनिए। ये वाकई आप प्रेरणा है लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह से उभर कर आना, एकदम स्ट्रांग उभर कर आना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब हम इतना स्ट्रांग तो आप बनकर आ गई हैं, ये बताइए आपकी स्ट्रांगनेस और आगे अलग अलग रूपों में नजर आने वाली है, तो जानना चाहेंगे मतलब किस तरह के किरदारों में आप नजर आएंगे आगे चलकर? अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, काफी स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़े हैं, मैंने ओके नहीं किया है। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने फैंस को, अपने दर्शकों को हमेशा प्राउड फील कराऊं, और अपना काम मैं
एकदम ऑनेस्टली करना चाहती हूँ और करती हूँ। बस उनका प्यार बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। वाकई देखिए, आपसे बात करके ना हमारे मन में गाना भी गूंज रहा है, और वो गाना हमें लगता है कि हर एक गाना है ना हर एक कलाकार के लिए बना है। और जो गाना आपने गाया, आप मतलब जिसमें फिल्माई गई, वो गाना आप ही के लिए बना था, और आप उसी गाने के साथ वापसी कर रही हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हाँ, बहुत 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 अच्छा गाना है। बिल्कुल। अच्छा, एक हम आपके मुंह से ये गाना एक बार सुनना चाहेंगे, हालांकि हम भी खाना बनाते बनाते, कहीं जाते आते हम खुद ही गाते रहते हैं, पर आज आप हमारे साथ हैं साक्षात, तो क्यों ना ये गाना हो जाए। ठीक है, माफ करिएगा। भाग मत आपकी आवाज जाइएगा बहुत अच्छी है। मेरी आवाज सुनने के बाद। मेरा सो forgive me, I'm a bathroom singer, लेकिन I'll try. आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, बस। टेल मी ओ खुदा, बहुत अब बढ़िया। क्या करूं। चलूं, चलूं उल्टी की सीधी चलूं। बाकी चलो। ये गाना भी आपका प्रेरणादायक है। देखिए, हम तो यही चाहेंगे मनीषा जी, आप अलग अलग अंदाजों में आए और दर्शकों को और प्रेरणा दें, और दर्शक आपसे बहुत कुछ सीखे भी। और उम्मीद करते हैं आपके जरिए हमको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। बाकी सास बहू और बेटियां के दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, तो भैया खबरें देखने के लिए सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे। फिर मुलाकात करेंगे, अभी जाते हैं, बाय बाय।